बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया था ट्राइंगल्स के। लेकिन आज की वीडियो में हम एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखें, क्योंकि ये कुछ इसी से रिलेटेड है। बस एल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर्स का फ़र्क है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से वीडियो देख लेनी है। इसके अलावा टाइम कोड मेंशन है, आप अपनी वीडियो में स्किपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ए पार्ट नहीं देखना चाहते, बी पार्ट देखना चाहते हैं, तो आप टाइम कोड की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद उनके पार्ट्स की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि शो दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह के ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है कि उनके जो साइड्स है ना, उनसे हमने एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करना है। अब एल्टीट्यूड्स हम देखेंगे क्या होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है, तो वो हम ट्रायंगल को जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तब देखेंगे। उसके साथ साथ ये कंकरेंट का क्या मतलब है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं कि कंकरेंट वो लाइन होती है या वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों लाइंस आके इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। जैसे ये 3 लाइंस है ना, ये वाली एक ये होगी। अब इसमें से जो ये पॉइंट है ना, ये कंकरेंट को शो करता है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, कंकरेंट है। तो आइए ये पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी, आपने क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी बनानी है। जो ट्रायंगल है उसको ए बी सी का नाम देना है, जहाँ पे ए बी आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि ए सी 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी है, तो हम ए बी को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर के अंदर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ 4 सेंटीमीटर की लाइन। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्केल ले लिया जिसमें 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की लाइंस हैं। तो जब मुझे 5 सेंटीमीटर तक का चाहिए होगा तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगी, और अगर 10 सेंटीमीटर तक का चाहिए होगा तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी मेरे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे है, तो मैं इसके लिए एक पॉइंट लगा लेती हूँ। इसी के साथ साथ 0 यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेती हूँ। अब इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी, तो ये मेरे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की। और इनके जो पॉइंट्स के नेम हैं वो क्या है, ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए बी और साथ ही 4 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हम कंस्ट्रक्शंस भी लिखते जाएंगे, जैसे हम 10.1 में भी करते आए हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है 10.2 के। तो ये सारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये हमने लिखनी होती है। अब साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्शन भी लिखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शंस कोई इतनी मुश्किल नहीं है, जो भी आप बनाते जाएंगे आपने उसको कंस्ट्रक्शन में अपने वर्डिंग्स में लिखते जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मैंने ए बी की लाइन ड्रॉ की थी, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या कहा गया है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। तो इसको आपने ऐसे ड्रॉ नहीं करना स्केल के थ्रू कि आप 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाने शुरू कर दें, नहीं, आपने स्केल तो यूज करना है लेकिन साथ ही कंपास को भी यूज करना है। और कंपास को कैसे यूज करना है, आपने बी सी के लिए 5 सेंटीमीटर की जो 5 सेंटीमीटर को कंपास जो है उसको ओपन करना है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है ये पूरा, तो मैं इसको यहाँ पे कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर का ले लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है। इसको मैं कहाँ पे रखूंगी, तो ये देखिए कि इसमें बी है और ये जो जिधर हमारा आखिरी पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सी नहीं नजर आ रहा फिलहाल। तो बी के ऊपर रखते हुए हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखें ए सी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 सेंटीमीटर कहाँ है, ये है। तो मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर को कंपास को खोलती हूँ और यहाँ तक 0 तक ये मेरा 6 सेंटीमीटर का ओपन हो गया। अब मैंने इस ए पॉइंट के ऊपर रख के 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जबकि करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस आग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इस आग को। तो यहाँ पे देखिए
मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो दोनों आर्क्स हैं ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट किसका है, सी का। तो हम इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये इसका क्या नाम है, सी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ए और बी हैं इसके साथ इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इसका पॉइंट है, यही पॉइंट बी के साथ भी ज्वाइन होगा और यही पॉइंट ए के साथ भी ज्वाइन होगा। तो यहाँ तक जो हमने इस ट्रायंगल के साथ किया है वो साथ ही साथ मैं कंस्ट्रक्शंस में लिखती जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये कंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कि टेक बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मैंने बी के पॉइंट को लेके 5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ किया था, आर्क लगाई थी। इसी तरह मैंने ए के पॉइंट के ऊपर रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क खोल के यहाँ पे ड्रॉ की थी और इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब जो ज्वाइन किया है ये भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। तो आप हम जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो 5th पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमने जो यहाँ पे आर्क्स लगाई थी वो उनका जो पॉइंट था उसको हमने सी का नाम दिया था और फिर इन दोनों को इसके साथ ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ तक तो हमें हमारी जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब हमने अपना उस मेन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है जहाँ पे एल्टीट्यूड्स की बात की गई है, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। तो एल्टीट्यूड्स कैसे बनाते हैं, आपने करना ये है कि सबसे पहले तीनों पॉइंट्स के लिए करना है। तो सबसे पहले आप बी के ऊपर रख लें, ठीक है, ए बी सी में से किसी एक पॉइंट के ऊपर रख लें। अब एल्टीट्यूड का क्या तरीका है कि ये जो आपके पास लाइन है ना, इसके ऑपोजिट वाली लाइन जो इसके सीध में लाइन है, उस लाइन को आपने ऐसी आर्क लगानी है कि वहां पे 2 पॉइंट्स बने। ऐसी आर्क लगानी है कि वहां पे 2 पॉइंट्स बने। तो यहाँ पे हम पॉइंट को रखते हैं, इस आर्क की टिप को रखते हैं और यहाँ पे देखें कि ऐसे हम आर्क लगाएंगे कि यहाँ पे भी एक पॉइंट बन जाए और यहाँ पे भी एक पॉइंट बन जाए। तो मैं इस आर्क को लगाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स बने, एक पॉइंट यहाँ पे बना है और एक पॉइंट यहाँ पे बना है। अब इसको लगाने का मकसद ये था कि आप आर्क को थोड़ा सा खोल लें, जितना आपका दिल करता है खोलें, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा इसको खोलें। इसलिए थोड़ा खोलें ताकि आप की जो डायग्राम है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, एटलीस्ट नॉर्मल वे में हो, इतनी ज़्यादा बड़ी भी ना हो और इतनी ज़्यादा छोटी भी ना हो कि कुछ नज़र ही ना आए। तो आप दोनों जो जहाँ पे आपके पॉइंट्स बने थे उधर पॉइंट्स के ऊपर रख के कंपास को 2 आर्क्स लगाएं। जैसे मैंने एक यहाँ पे लगाई है और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ बना था जिसकी मैंने आर्क यहाँ पे लगाई है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिधर इनका मेन पॉइंट बना है उसको हम यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बी डैश यानी कि एल्टीट्यूड बन जाएगा बी का। तो मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। तो जैसा कि मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है और ये जो मेरे पास रे है और ये जो पॉइंट है इसका नेम मैं क्या रख देती हूँ कि ये बी डैश है और ये एल्टीट्यूड बन गया है बी का। इसी तरह हम ए और सी के लिए भी एल्टीट्यूड्स बनाएंगे। तो ए के पॉइंट के लिए बनाते हैं इसके ऑपोजिट वाली जो लाइन है उस पर रख के। तो ए पॉइंट के ऊपर भी हम कंपास की निप को रखते हैं और यहाँ से इसको खोलते हुए देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे 2 पॉइंट्स बनते हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स, आपने देखते जाना है कि हमारे कहाँ पे 2 पॉइंट्स बन सकते हैं। तो आप यहाँ से देखें कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, ये देखिए एक पॉइंट बिल्कुल जहाँ पे बी का पॉइंट है ये वाला, एक यहाँ पे बन रहा है और दूसरा यहाँ पे बन रहा है। मैं इन पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम कंपास को रखेंगे और छोटा सा कंपास को खोल के, अच्छा ये जो इसकी आँख होती है ना जो हमने लास्ट पे लगानी होती है, ये याद रखिए कि इसके हाफ से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इतनी छोटी नहीं हो कि आपकी जो आँख है
वो जितनी जो पहले बनाई थी उसके हाफ की भी नहीं है, इतनी छोटी आपने नहीं बनानी, तकरीबन इतनी हो जाए कि जो आपका आग है ना जो पहले बनाई थी उसके हाफ से ज़्यादा हो। तो यहाँ तक हमने ये वाली आग लगा ली। आप इस पॉइंट के ऊपर रख के ये वाली आग लगा लें। तो ये दो आर्क्स हमारी लग गई हैं। अब हमने ए जो पॉइंट है यहाँ पे ए वाला पॉइंट, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो इसको भी हम नेम दे देते हैं ए बार का, जैसे हमने बी बार का दिया था, क्योंकि ये ए का एल्टीट्यूड बन चुका है। अब हम इस पेज को उल्टा करते हैं और सी के लिए बनाते हैं एल्टीट्यूड को। तो जैसा कि मैंने इस पेज को उल्टा कर लिया है और सी के ऊपर रख के कंपास को मैं ऐसे एंगल आर्क लगाऊंगी कि वो जो आर्क है ना वो इन दोनों से एक पॉइंट बनाए, एक लाइन से दो पॉइंट्स बनाए एक आर्क से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हट जाएगा, इसी तरह यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स बन रहे हैं। तो मैं आपको पॉइंट्स जो है वो एक दफ़ा हाईलाइट भी कर देती हूँ। एक पॉइंट हमारा ये है जो पहले बना था और एक जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे बना है। तो इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए, दोनों पॉइंट्स के ऊपर रखते हुए हमने आर्क लगा लेनी है एक। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ, एक ये बनी हमारी आर्क और एक ये बनी। अब यहाँ पे हम सी को भी एक ये जो आर्क बनाई है ना ये वाली, इसके साथ जैसे पहले ज्वाइन की थी ना वैसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक रे ड्रॉ करूँगी यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने सी से भी एक रे ड्रॉ की है और ये जो नीचे हमने एंगल बनाया है ना इसका मैं नाम दे देती हूँ कि ये क्या है, सी बार है ये वाला। तो मैं इसको सी बार का नेम दे देती हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे तीनों एल्टीट्यूड्स तैयार हो चुके हैं और वो किस पॉइंट पे, मेन जो इनका पॉइंट है जहाँ पे तीनों ये लाई कर रहे हैं, जहाँ पे तीनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ओ है। मैं इसको कह लेती हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों मैच कर रहे हैं ये ओ है। और यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्करेंट है क्योंकि इसके तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट रह गए थे वो भी मैं लिख लेती हूँ। यहाँ तक हमारी सारी कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होती हैं जिसमें मैंने लिखा है कि एल्टीट्यूड्स हमने बनाए हैं और दूसरा वो कहाँ पे मीट किए हैं, वो ओ पॉइंट के ऊपर मीट किए हैं। तो यहाँ पे जो मेन हमारी लाइन है वो ये है कि एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, जो एल्टीट्यूड्स हमने बनाए हैं वो ट्रायंगल के क्या हैं, कॉन्करेंट हैं और हमने यही शो करवाना था। तो ये हम यहाँ पे शो करा चुके हैं और यहाँ तक हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट में हमारे पास जो ट्रायंगल दी गई है वो पी क्यू आर के नाम से दी गई है, जहाँ पे पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर के इक्वल है और एंगल पी 90 डिग्री के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू है, तो हम पी क्यू की 4.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 4.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो चुकी है और साथ साथ जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हम यही लिखेंगे। जो चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ पे नेमिंग में कर लें कि मैं आपको इसी कंस्ट्रक्शन में सेकंड जो बी पार्ट है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन दूंगी कि आपने इसको किस तरह करना है। पी क्यू लिखें यहाँ पे और साथ ही साथ आपने 4.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है तो यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर लिख लें। जो भी कंस्ट्रक्शन की चेंजिंग होगी वो मैं साथ साथ करती जाऊंगी। अब इसके बाद हमारे पास एंगल पी के ऊपर रख के, यानी कि पी के पॉइंट के ऊपर रख के हमने कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। तो हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे एंगल्स ड्रॉ किए थे वैसे करेंगे। थोड़ा सा कंपास को खोल लें और पी के ऊपर ऐसे थोड़ी सी आर्क ड्रॉ करें। तो ऐसे आर्क ड्रॉ हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो इस आर्क के ऊपर रख के हमारा पहला पॉइंट होता है या पहली आर्क लगती है वो 60 डिग्री की होती है। इसके बाद कौन सी होती है, 120 डिग्री की। 60 + 60 120 डिग्री आ गया। अब 120 डिग्री के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि 90 डिग्री कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमें यहाँ से पता लगेगा कि 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ से एक आर्क ड्रा करेंगे और एक आर्क यहाँ से ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास
90 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे मीट करते हैं इसके साथ। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैंने एक रे ड्रॉ कर ली है और इसके बाद हमें जो क्यू आर दिया गया है वो 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम इसकी लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे बल्कि यहाँ पे कंपास को 6.5 सेंटीमीटर का खोलेंगे तो ये हमारे पास इतना खुल जाएगा। अब इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पर ये ड्रॉ होता है। अब इसको इसके साथ क्यू के साथ मैच कर लेते हैं तो ये हमारे पास आर का पॉइंट भी आ गया है। यहाँ पे मैं आर का लिख लेती हूँ पॉइंट, और ये जो लाइन थी ये कितनी थी 6.5 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शंस में क्या चेंजिंग होगी, तो कंस्ट्रक्शन में एंगल पी के ऊपर जो रख के हमने एंगल लगाया था या हमने एंगल बनाया था, तो उसके लिए आपने लिखना है कि कंस्ट्रक्ट एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट पी। ये वाला जो पॉइंट है ये आपने सेकंड पॉइंट लिखना है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो आप यहाँ से लिख लें कि टेक, आपने किसको लिया था, क्यू को लिया था, आप यहाँ पे इसकी जगह क्यू लिख लें। एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। बस ये हमारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जॉइन क्यू टू आर। तो जॉइन क्यू टू आर, जॉइन क्यू टू आर, यहाँ तक आप लिख लें जॉइन क्यू टू आर। यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद सेम हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे जो किसके होंगे, एक्स एक्स के, एक्स बार के, और बी बी बार के या बी बी डैश के, और सॉरी वाई, यहाँ पे वाई आएगा, और साथ में जी 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 डैश। तो यहाँ तक हमारे 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होंगे, और फिर जो एल्टीट्यूड्स जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे भी हम उसको भी ओ का ही नाम देंगे। तो यहाँ तक बाकी सारी कंस्ट्रक्शंस ऐसी ही रहेंगी। थोड़ी बहुत चेंजिंग थी इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ही चेंजिंग कर दी है। अब दोबारा ट्रायंगल की तरफ आते हैं। तो इसमें हमने एल्टीट्यूड्स को बनाना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंपास को खोलते जाते हैं और पी पॉइंट के ऊपर रख के एल्टीट्यूड बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट के एक लाइन के ऊपर आ चुके हैं। ये जो आर्क ड्रा हुई है उससे दोनों पॉइंट्स निकले हैं और वो किसके हैं, वो इस लाइन के ऊपर आए हैं। अब थोड़ा सा कंपास को खोल लें और यहाँ से 2 आर्क्स लगा दें, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था ना, सेम वैसे ही करना है। तो दोनों लग चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ। तो ये हमारे पास P का जो एल्टीट्यूड है वो बन जाएगा। इसके बाद हमने Q के लिए ड्रॉ करना है। तो हम Q वाले पॉइंट के ऊपर रख के कंपास को ओपन करते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे ज़्यादा ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है, ये फिर ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जॉइन नहीं हो रही, मज़ीद आर्क यहाँ से मीट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि आपके पास अमूमन इस तरह होता है। तो आपने जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो इसके लिए आपने इस लाइन को, जो मेन लाइन बनी थी जो पहले से बनी हुई है, जो हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल के लिए ड्रॉ की थी, तो वो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, बढ़ा लेना है। लेकिन वो जब हम बढ़ाएंगे तो उसको डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन से हम मैच करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि इसका जो मेन पॉइंट बन रहा है वो एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 आर्क्स मज़ीद ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आर्क को, कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे और ये हमारे पास एक लाइन ये लग जाएगी और दूसरी लाइन यहाँ से हम लगाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी जो लाइन है वो यहाँ पे बनेगी। तो हम Q को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है Q से जो रे बनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनी है, और इसके साथ हम इसको नेम भी दे देते हैं Q एल्टीट्यूड का। अब इसके बाद हमारे पास R है। तो R के लिए भी हम सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे।
आर के ऊपर पॉइंट रख के यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। तो हम यहाँ से भी जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करेंगे, जो हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हुए हैं। तो इससे हम दो पॉइंट्स निकालेंगे, एक ये पॉइंट हमारे पास बनता है और एक ये। इन दोनों से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा कंपास को ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये बनता है और दूसरा पॉइंट ये बनता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट बना है वो स्ट्रेट है, जैसे पहले बना था ना, जब हम आर का ऑपोजिट, जब हम क्यू का ऑपोजिट लगा रहे थे तब भी ऐसा ही हुआ और आर का ऑपोजिट लगा रहे हैं तब भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ तक हमारे पास हमें पता लगा कि हम सेम नेम दे देते हैं कि ये हमने पी का एल्टीट्यूड बनाया है और ये जो लाइन है वो ये इस तरह की है। यहाँ तक हमने कर लिया इसको। इसके साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शंस का भी आपको बता दिया है, लेकिन हम इसको कंकरेंट बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें ये कहा गया है कि आप इसको शो करवाएं। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे सारे आके मीट हो रहे हैं। तो इसको हम कह देते हैं कि ये ओ का पॉइंट है। और इसी तरह साथ साथ एक लॉजिक भी देती हूँ कि बाइसेक्शन हो रही है और इसी वजह से हम इसको, इस पॉइंट को ओ बना रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि ये कंकरेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं राइट भी कर देती हूँ कि पी डैश बाइसेक्ट कर रहा है क्यू और आर को। ऐसे ही है ना, पी और पी डैश जो हैं ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं क्यू और आर को। इसी तरह क्यू डैश बाइसेक्ट कर रहे हैं पी आर को और साथ ही साथ आर डैश बाइसेक्ट कर रहे हैं क्यू और पी को। क्या ऐसा नहीं है? ये देखिए आर और आर, ये वाले आर और आर डैश, ये जो हमने बनाया था लास्ट पे आर डैश, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं क्यू और पी को, इन दोनों को। इसी तरह क्यू और क्यू डैश बाइसेक्ट कर रहे हैं पी और आर को। ये देखिए पी आर को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमें पता लगा कि इनकी बाइसेक्शन की वजह से इस पॉइंट को हम ओ कह रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये मीट करते हैं पॉइंट ओ पे और एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो ये जो आपने ये वाला मेन पॉइंट है ये आपने लाजमी कंस्ट्रक्शंस में लिखना है। तो यहाँ तक हमारा बी पार्ट कंप्लीट होता है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, सारी कंस्ट्रक्शन में जो चेंजिंग हुई थी वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा बी पार्ट कंप्लीट हुआ। सी पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमने एल एम एन की ट्रायंगल बनानी है, जहाँ पे एल एम हमें दिया जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, एम एन 4 सेंटीमीटर और एंगल एम 105 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एल एम की लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं 4.2 सेंटीमीटर की, साथ साथ कंस्ट्रक्शंस को भी लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है और इसकी नेमिंग की है एल एम के साथ और कंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है कि ड्रॉ एल एम इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, एंगल बनाना है एम के ऊपर 105 डिग्री का। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, सेम वैसे ही आपने करना है। थोड़ा सा कंपास को खोल देना है और एम के ऊपर सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब उस आर्क में हमें पता है कि जो फर्स्ट आर्क होती है जो यहाँ से ड्रॉ की जाती है वो 60 डिग्री की होती है। उसके बाद होती है 120 डिग्री की। अच्छा, 120 डिग्री वाली मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 60 से 105 ग्रेटर है, तो सेकंड आर्क को लगाना ज़रूरी है। अब इसमें आप देखें कि 105 डिग्री कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका मिड लेंगे। तो ये इसका मिड है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से एक दफ़ा यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन तो कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल एंगल नहीं है तो हम इसको रे की तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि 105 डिग्री 60 और 90 के बीच में आता है या फिर 90 और 120 के बीच में आता है। तो इसको हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2,
तो 90 प्लस 120 इज इक्वल टू 210 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 90 और 20 के बीच में 105 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक आंख मैं 90 के ऊपर रख के लगाऊंगी और दूसरी आंख मैं 120 डिग्री के ऊपर रख के लगाऊंगी। तो ये मेरे पास एंगल बन जाएगा किसका, 105 डिग्री का। तो यहाँ से मेरा ये जो फाइनल एंगल है, तो इस वजह से मैं इसको आंख की तरह ड्रॉ करूंगी, आंख लगाऊंगी इसके आगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आंख लगा ली है। अब इसके बाद एम एन हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 सेंटीमीटर एम एन को बनाऊंगी, और वो कैसे, एम के ऊपर रख के एन के लिए 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है कंपास को, और अब मैं इस एम के ऊपर रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करूंगी। और ये मेरे पास जो पॉइंट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बनेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, एन का। और साथ ही साथ मैं एल को ज्वाइन कर दूंगी किसके साथ, एन के साथ, जो कि मेरा न्यू पॉइंट है। तो ये मेरे पास एन आ चुका है, और इस तरह थ्री जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने एल्टीट्यूड्स बनाने हैं, और यहाँ तक जो हमने ट्रायंगल के ऊपर किया है वो मैं कंस्ट्रक्शंस में भी लिख लेती हूँ। तो कंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी इजी वे में लिखी हैं, आप यहाँ से नोट डाउन करें। और इसके बाद हम अब यहाँ पे एल्टीट्यूड्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने सेम वही रूल इसके ऊपर अप्लाई करना है जो पीछे प्रीवियस पार्ट्स में किया था। हम यहाँ पे एम के ऊपर रखेंगे कंपास को, और इस तरह की आर्क लगाएंगे कि 2 पॉइंट्स पे वो लाइन कट करे, वो आर्क 2 पॉइंट्स में कट करे। तो हम यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, और जिसमें से एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो इनके ऊपर रखते हुए हम थोड़ा सा जो कंपास है उसको थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन इतना कम ना करें कि वो हाफ से भी छोटा हो जाए। तो हम यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं, और जो दूसरी आर्क है वो इस पॉइंट के ऊपर रख के लगा लेते हैं। मैं पॉइंट वाजिया कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और आप इसको अच्छे से बनाने की कोशिश भी करें। तो यहाँ तक हमने एम का जो एल्टीट्यूड है वो बना दी है, और यहाँ से हम एम को ज्वाइन करेंगे इसके इंटरसेक्शन मीट, जहाँ पे इंटरसेक्शन हुई है वहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट एल्टीट्यूड है जिसको मैं नेम देती हूँ एम डैश का, क्योंकि ये एम के ऑपोजिट है तो इसलिए एम डैश का नाम दिया जा रहा है। इसी तरह हम एल के ऑपोजिट भी इसी तरह का एल्टीट्यूड बनाएंगे। तो अगर हम इसके एल के ऊपर रखें, तो यहाँ पे अगर कंपास को ओपन करें तो यहाँ पे आप देखें कि कहीं पे भी आपका आँख नहीं लगेगी, ये देखिए नहीं लग रही। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि पहले एन वाले को लगा लें। तो हम इस पेज को उल्टा करके पहले एन वाले को बनाते हैं, फिर एल वाले को बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जब मैं एन पॉइंट के ऊपर रखूँगी तो ये देखिए कि ये पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है, ये वाला एम वाला। अब एम इसका लास्ट पॉइंट है, इससे अगर मैंने इधर किया या इधर किया कहीं भी नहीं बन रहा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगी, थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। जब मैं इसको बढ़ाऊँगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आर्क ड्रॉ हो सकती है। तो मैं सबसे पहले इसको एक्सटेंड करती हूँ, किससे, डॉटेड लाइन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डॉटेड लाइन से आगे एक्सटेंड कर दिया है, और अब यहाँ पे देखें कि एक आर्क लगी है और इस पे दोनों पॉइंट्स आ रही हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम थोड़ा सा जाहिर कर देते हैं ताकि हमें आर्क्स लगाने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे रख के थोड़ा सा इसको एक आर्क लगा देती हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आर्क लगाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन के साथ, ये जो एन है इसके साथ हम किसको ज्वाइन करेंगे, ये जो हमने अभी आर्क्स लगाई थी। तो इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ज्वाइन हो चुकी है, और ये हमारा जो पॉइंट है ये किसका है, ये एन डैश का पॉइंट है। अब इसके बाद हमने किसके लिए करना है, एल के लिए। तो एल के पॉइंट के लिए भी हमने एम को जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो ये हम यहाँ तक आते हैं इसके लिए। अब एल के पॉइंट के ऊपर रख के
इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी। अब इसमें से हम पॉइंट्स चूज़ कर लेते हैं। एक पॉइंट ये होगा हमारे पास और दूसरा पॉइंट ये होगा। तो इससे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पहला जो है पॉइंट, उससे आर्क जो है वो थोड़ी सी हम ओपन कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको नज़र आ जाए। एक ये है और दूसरा जो पॉइंट है उससे आर्क ये वाली लगी। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की ट्रायंगल बन रही है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह की बन रही है। अब आप देखिए कि हमारे 3 पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ये पॉइंट जो है ये एल डैश का है, एक पॉइंट ये है हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है। तो इसकी जो जहाँ पे कंकरेंट का पॉइंट होता है ना वो इस ट्रायंगल से बाहर होता है। अगर इस तरह की ट्रायंगल हो ना तो उसका जो कंकरेंट का पॉइंट होता है वो इस ट्रायंगल से बाहर होता है, जैसे कि हमने अभी निकाला भी है इसको। इसके साथ साथ मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू भी दे देती हूँ। पहले रिव्यू देख लेते हैं फिर हम कंस्ट्रक्शंस राइट करेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो ये जो है ये हमने इस ट्रायंगल, ये सबसे पहले ये ट्रायंगल मेक हुई थी जिसमें से हमने एम और एम डैश निकाले थे। उसके बाद हमने एन को देखा तो एन के लिए जब हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाया तो वो कुछ यहाँ पे बना जिसको हमने यहाँ पे नेम दिया है। इसके साथ जो लास्ट हमारा था वो एल था। एल का जो एल्टीट्यूड था उसके लिए हमने थोड़ा सा एम को यहाँ पे एक्सटेंड करके एल के लिए ड्रॉ किया था। तो एल के लिए ड्रॉ किया तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड बन गया। अब हमारी जो मेन ट्रायंगल थी वो ये वाली है। मैं आपको थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारी मेन ट्रायंगल है। और ये जो बात की ट्रायंगल है ये सारी एल्टीट्यूड्स की बनी हुई ट्रायंगल है। तो अब हम कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं क्योंकि अब जो ट्रायंगल है वो अच्छे से वाज़िया हो चुकी हुई है। तो यहाँ तक कंस्ट्रक्शंस के सारे पॉइंट्स मैंने राइट कर लिए हैं कि हमने कैसे बाइसेक्शन की, एक किस तरह बाइसेक्शन हो रही थी। और अगर इसमें आप एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं ये 5th वाले में तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स ऑफ एम एन एंड एल। तो तीनों के एल्टीट्यूड्स हमने बनाए थे। उसके बाद अगर मतलब कि हमारे फिर 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, ये फिलहाल 8 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ तक हमारा सी जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है और इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं ट्रायंगल के वो भी कंकरेंट हैं। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और साथ साथ आपको जो भी क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से कोई डिफ़िकल्टी हो या फिर कोई आपको परेशानी है कि हमारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं है या कोई हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं तो उसके हवाले से भी आप पूछ सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कौन से लेक्चर बनाएं या कौन सी जो एक्सरसाइज है वो आपको समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी बनाई हुई तो वो आप मेरे प्ले लिस्ट हफ्सा स्टडी में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।